कुछ पत्रकार तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिन पायलट के किए हुए कार्य डिस्प्ले कर रहे थे कि कितनी मेहनत सचिन पायलट ने की। अशोक गहलोत चल पैदा कर देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन लिखते हैं, इस्तीफा देने से पहले इस्तीफा देने की धमकी देना पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है। मुख्यमंत्री जी लाल आंखें दिखा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। जी हां, प्रियंका गांधी का खासम खास कट्टर कांग्रेसी, जिसमें कुछ मीडिया चैनल ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केसीआर के लिए काम करेंगे विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस में कैसे आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के चौंकाने वाले कुछ खबरें, वो खबरें जो कुछ चौंका भी देंगी और आपके लिए काफी सनसनीखेज होंगी। दोस्तों सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत, सलाम, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। जी हां, यूं तो देश में बजरंग बली और के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, नवनीत राणा दंपत्ति को देखा जा सकता है, लेकिन इसी बीच जिग्नेश मेवानी का पुष्पा स्टाइल जो है वो वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ रोती हुई नवनीत राणा की मैसेज जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए छोड़िए, ये तो छोटी बातें हैं। असली खबर पर आते हैं, असली राजनीति पर आते हैं, जिस राजनीति का संबंध संविधान के साथ और देश के साथ जुड़ा हुआ है, उस देश के साथ जुड़ा हुआ है जो देश हमें पालता है, वो देश जिसमें हम भारतीय कहलाते हैं, वो परिवेश जिसमें हम भारतीय कहलाते हैं, वो तमीज जिसमें हम गंगा जमनी तमीज के बारे में जाने जाते हैं पूरे विश्व के अंदर। जी हां दोस्तों, आज खबर ही कुछ ऐसी है। हालांकि पीके के रणनीतिकार के तौर पर और कांग्रेस को ज्वाइन करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठने लगा है। उस दर्द का प्रभाव कुछ मीडिया चैनलों पर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ मीडिया चैनल ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केसीआर के लिए काम करेंगे विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस में कैसे आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पता नहीं कितनी तरह की गणनाएं प्रशांत किशोर के बारे में कही जा रही हैं। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको हायर किया था, अमरिंदर सिंह चुनाव जीते थे। नीतीश कुमार ने हायर किया, चुनाव जीते। केसीआर और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जिन जिन का काम किया, यहां पर यह बात उठाई जा रही है कि प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया है, केसीआर को भी कर रहे हैं सारी चीज लड़ाने का। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, और हां साथ में एक बात और बोली जा रही है कि कांग्रेस जो है अपना करिश्मा खो चुकी है। क्या मोदी अपना या भारतीय जनता पार्टी अपना करिश्मा खो चुके थे जब प्रशांत किशोर की सहायता ली गई, प्रशांत किशोर को कैंपेन सौंपा गया था, महंगा कैंपेन। आज यदि 5 करोड़ तो उस टाइम पर कितना लिया गया होगा, किस तरह की चीजें की गई होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मीडिया है अपनी धुन में मस्त है, प्रशांत किशोर का आना उसे खटक रहा है और नेगेटिव खबरें प्रशांत किशोर के बारे में चलाई जा रही हैं। नेगेटिव खबरों को बल जब मिलता है जब पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ बोलते हैं हमारी तो तैयारी है, प्रशांत किशोर आए या जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना कर लेंगे भैया। तो एक तरह का विरोधाभास और एक तरह की बाइट देते हैं कमलनाथ, और एक बाइट अशोक गहलोत की भी आती है जो धमकी देने के अंदाज में आती है सोनिया गांधी को, जिसमें वो बोलते हैं इस्तीफा उनके पास रखा है, हमारा तो कभी भी इस्तीफा ले लो। क्योंकि अशोक गहलोत को भी डर है अपनी उस कुर्सी को खो देने का, जिसके बीच सचिन पायलट मुलाकात करते हैं सोनिया गांधी से। आज दूसरी बार उनकी मुलाकात हुई, जिसमें कांग्रेस ने पहले भी वादा किया था। कुछ पत्रकार तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिन पायलट के किए हुए कार्य डिस्प्ले कर रहे थे कि कितनी मेहनत सचिन पायलट ने की। अशोक गहलोत कभी निकल के नहीं गए। सचिन पायलट की मेहनत का नतीजा अशोक पायलट ने उठाया। अशोक गहलोत को जो था फायदा मिला गांधी परिवार के नजदीक होने का, सोनिया गांधी के नजदीक होने का। उन पुरानी वफादारियों के बदले जो वफादारियां अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के साथ रखी, उनको पूरा इनाम दिया गया। लेकिन अब बारी है युवाओं की, और प्रशांत किशोर इसी थीम पर काम कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से कमलनाथ जी को भी डर लग रहा है कहीं कोई युवा जयवर्धन सिंह या कोई कुणाल चौधरी, कहीं युवाओं के चेहरे को प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस की तरफ से ना ले आए। क्योंकि अंदर खाने के सूत्रों से खबर यह है कि प्रशांत किशोर को इस वक्त फुल हैंड दिया जाएगा लोकसभा चुनावों के दौरान।
उस टाइम हो सकता है कि कांग्रेस में भगदड़ मच जाए, क्योंकि पहले भी सुना गया था कमलनाथ साहब के बारे में, स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि कमलनाथ साहब ने आला कमान को बोला था कि ये देते हैं तो सही है मध्य प्रदेश, अदरवाइज उनका इरादा पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का था। या तो वो रहे या सिंधिया जी रहे, सिंधिया जी चले गए, एक युवा चेहरा, रास्ते का कांटा काट दिया गया। और सिंधिया जी की गलती ये रही कि उन्होंने सचिन पायलट की तरह समझदारी नहीं दिखाई, इसीलिए ये सारा कांड हो गया। अब अशोक गहलोत के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो प्रियंका गांधी के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनका जो ट्वीट आता है वो प्याले में हलचल पैदा कर देता है, सियासत के, कांग्रेस की सियासत के प्याले में हलचल पैदा कर देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन लिखते हैं, इस्तीफा देने से पहले इस्तीफा देने की धमकी देना पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है मुख्यमंत्री जी। लाल आंखें दिखा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। जी हां, प्रियंका गांधी के खासम खास कट्टर कांग्रेसी, जिनको कहा जाता है महात्मा बाद में है, पहले जो है कांग्रेसी इनको कहा जाता है, ये कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णन, इसको कुछ जिम्मेदारी हाला कमान की तरफ से मिली है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये जो ट्वीट आता है वो सीधे सीधे अशोक गहलोत के उस बयान की चोट होता है, जिसमें अशोक गहलोत दावा करते हुए कहते हैं कि मेरा इस्तीफा तो आला कमान के पास पड़ा रहता है, क्योंकि यहां डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सियासत की मलाई कुछ ऐसी चीज है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको सत्ता प्यारी है, सबको स्टेट चाहिए, लेकिन कोई अपने संगठन को मजबूत करने के बारे में नहीं सोचता। हालांकि राजस्थान में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की जगह कहां है वहां पर, यह अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। हार्दिक पटेल का एक बयान मुझे याद आता है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति और उसके कार्यकर्ता उसकी शक्ति हैं, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ध्यान रखा जाता है, जिसकी कमी कांग्रेस के नेताओं में बराबर देखने को मिलती है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी नेता के विश्वसनीय होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनकी ड्यूटी केवल पानी पिलाने और दरी बिछाने तक सीमित रहती है, कार्यकर्ताओं को उतना सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए विमुख होकर के काफी सारे लोग सोशल मीडिया से जा चुके हैं, कांग्रेस का सोशल मीडिया खत्म हो चुका है। लेकिन इस बारे में बात करेंगे तो गद्दारी कहलाई जाएगी। शुक्र है ये चीज हम ही कर सकते हैं, क्योंकि बोलने का अधिकार तो हमारा ही है, पब्लिकली बोलेंगे। लेकिन सचिन पायलट का चेहरा वो चेहरा होगा प्रशांत किशोर के अनुसार, जो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को लोकसभा चुनावों में भी उलट देगा और विधानसभा चुनावों में भी उलट देगा। जी हां, सचिन पायलट वो चेहरा है। आप बताइए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतती है कांग्रेस, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटें क्यों नहीं आती? क्या वजह होती है? अशोक गहलोत प्रभारी बना दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो कहां गलती हुई? तो यहां बहुत सारी लूपहोल्स अब खुलने वाली हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के पेट में दर्द नहीं, कुछ उन नेताओं को भी सता रहा है जिन नेताओं ने पूर्व में गलतियां की हैं। प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, प्रशांत किशोर अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल गुप्त रखते हैं, ममता बनर्जी हो या केसीआर हो। और यहां एक बात पर सौदा हो सकता है, क्षेत्रीय दलों की सीमाएं सीमित कर दी जाएं, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस उनके साथ 50-50% का गठबंधन करे। ये प्रशांत किशोर की भूमिका होगी, इसी भूमिका के लिए उनको लगाया गया है। हालांकि अटकलें सटकलें बटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। प्रशांत किशोर युवा चेहरों पर दाव लगाना चाहते हैं, जहां सचिन पायलट हों, हार्दिक पटेल हों, सिंधिया जी छोड़कर चले गए, तब कमलनाथ की जगह और भी लोग हो सकते हैं जिन युवा चेहरों पर दाव लगा करके चुनाव में एक लकीर खींची जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन बात यह है कि प्रशांत किशोर ये बात बोलेगा तो बात मानी जाएगी, हम जैसे लोग बोलेंगे तो हम तो ऐसे बकते रहते हैं फालतू की चीज़ें। ठीक है, चलते चलते खबर बता दूं, पवन हंस कंपनी जो है बिकने को तैयार है।
औलादें जो हैं बाप का बनाया हुआ बेचने को तैयार है। राजीव गांधी जी ने ये 1985 में शुरू की थी। इसके पास 40 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं जो सरकारी हैं, जो कभी बाढ़ में, आपदा में और हर जगह काम करते हैं। चलते चलते ये कहानी आपने सुन ली होगी। अभी कहानी बाकी है गौतम अडानी के उन रिश्तेदारों की, क्योंकि कल मैंने गौतम अडानी का जिक्र जो था कर दिया था वीडियो में। उसके बारे में कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि पूरा लिंक वगैरह दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। लेकिन कल सुबह अडानी के काले कारनामों का खुलासा होगा। यह भी खुलासा होगा कि अभिसार शर्मा जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, उनकी नौकरी किस रिपोर्टिंग के बाद गई, है ना, धमाकेदार। तो कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार कीजिएगा, भूलिएगा मत। कल सुबह 11 बजे 10 से 11 के बीच ये वीडियो पड़ेगा। तब आपको भ्रष्टाचार की एक पूरी लंका जलाते हुए मैं दिखाई दूंगा, बजरंग चालीसा पढ़ते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।